गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है एवं बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनिवर याज्ञवल्क्य राजा जनक से कहते हैं कि राजन, जो अपना हित करना चाहे उसे बहुतेरे शब्दों के चिंतन में नहीं उलझना चाहिए। जो अपना हित चाहता है वो प्रपंच के शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह व्यर्थ में वाणी को थकाता ही है। कोई लाभ करता नहीं। 4 स्तनों से युक्त दूध देने वाली माता के समान कामधेनु इस वाणी को कौन विवेक की ग्लानि दे सकता है। इसलिए स्वात्म रूप ब्रह्म में प्रज्ञा प्राप्त कर लेना चाहिए और किसी चिंता के बिना इंद्रिय चेष्टाओं को उपरत कर देना चाहिए। अकार उकार मकार नाद ये 4 स्तन हैं। ज्ञान दुध है। सर्व काम निवर्तक होने से कामधेनु है। हे राजन, अत्यंत चंचल मानो मत डालने वाला मन को यदि तुम निर्गुण तत्व में विलीन नहीं कर पाओ तो एक अन्य उपाय तेरे को बताता हूँ, जिसमें सगुण ईश्वर से स्वयं को अभिन्न समझने की कोशिश है। पहले हमने जिसे प्राणों में सन्निहित कहा था, बुद्धि से एक में हुआ बताया था, हृदय में आकाश रूप कहा था और सुषुप्ति के समय हमेशा जीव जिसमें होता है, मतलब जिसमें सोता है, जागृत आदि में जिसे लेकर कहा जाता है कि जीव उसमें आधूत है, और सुषुप्ति के समय जीव जिससे अभिन्न हो जाता है, यही परिपूर्ण आत्मा है जो जन्मादि विकारों से रहित है। हृदय में आकाश रूप यह बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। प्राणों में सन्निहित प्राण से मुख्य प्राण एवं इंद्रियां दोनों समझने चाहिए। हे राजन, जैसे जिसने मंत्रों को सिद्ध कर लिया उसके बस में मंत्र होते हैं, वैसे सब हिस्सों समेत भूतकार यह सारा जगत उसी के अधीन है। या जैसे अपने पर स्नेह रखने वाली माता बच्चों द्वारा बस में कर ली जाती है, ऐसे सभी जीवों ने अपने हृदय में उस परमात्मा को बस में कर रखा है। इसलिए इसे वसी कहते हैं। तभी यह हृदय छोड़कर जा नहीं सकता। गृहस्थ जैसे अपने घर पर प्रशासन करता है, ऐसे यह परमात्मा सारे जगत पर प्रशासन करता है। जैसे सूर्य अपने वंश में पैदा हुए राजाओं के रूप में मालिक बनकर पालन करता है, ऐसे परमात्मा सारे जगत का मालिक बनकर उसका पालन करता है। हे महिपाल, जैसे लोक में सत्कर्म करने वाला यश आदि से समृद्ध हो जाता है, ऐसे परमात्मा पुण्य कर्म के कारण किसी तरह बेहतर नहीं होता। और जैसे पाप में तत्पर व्यक्ति पाप के कारण यश आदि का हो जाता है, ऐसे परमात्मा पाप कर्म से कभी छोटा नहीं होता। सबका ईश्वर यह परमात्मा देव पुण्य व पाप से अस्पृष्ट है। राजा का ईश्वर यह परमात्मा देव पुण्य व पाप से अस्पृष्ट है। राजा आदि के तरह यह सारे जगत का शासन बिना किसी विषमता के कारण करता है। अच्छा राजा अपराधी के दंड और योग को पुरस्कार देता है तो वह विषमता नहीं, क्योंकि उन्हीं के कर्मानुसार दे रहा है।
ऐसे ही कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर विषमता रहित है। सूर्य की तरह यह सभी भूतों का अधिपति है, मालिक है। शिशुओं का जैसे जननी पालन करती है, ऐसे वह सभी भूतों का पालन करता है, सभी जीवों का पालन करता है। हे राजन, परम आनंदमय रूप वाला यह स्वप्रकाश महादेव वर्ण आश्रम आदि मर्यादाओं को नियंत्रित रखने वाला सेतु कहा गया है। सभी जंतुओं ने देखा है कि दोनों किनारों के बीच नदी प्रवाह को मर्यादित रखने वाला लकड़ी आदि से बना सेतु होता है। उसी प्रकार यह आत्मा इन पृथ्वी आदि सब लोकों को हमेशा उनके अपने अपने स्वरूप में व्यवस्थित रखता है, ताकि उसका आपस में संकर न हो जाए। संसार में यदि यह आत्मा मर्यादाओं को धारण करने वाला न हो तो महाभूत की मर्यादा उल्लंघन करने से कौन रोक सकता है। संसार में बल और वीरता आदि वाले बहुत से क्षत्रिय आग जैसे तेजस्वी हैं। वे शस्त्रों और अस्त्रों के परंगत जानकार, शूरता वाले और निडर हैं। उनसे अधिक समर्थ को प्राणी भूलोक में नहीं है। परमात्मा से अन्य कौन हो सकता है जो उन्हें धर्म में प्रवृत्त रखे, अधर्म का सेवन न करने दे, शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ ब्राह्मणों को क्रोधवश सारा जगत जला डालने से रोकने वाला इस परमात्मा से अन्य कौन है। सर्पों की तरह क्रुद्ध होने वाले शेर आदि तामस जंतुओं को हमेशा प्राण हिंसा करने से सिवाय परमात्मा के और कौन हो सकता है। अगाध जल वाले सैकड़ों लहरों की मलाओं वाले समुद्र को जगत पी जाने की क्षमता होने के बावजूद उसे रोकने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कौन है। नदियों के जल को नीचे की ओर कौन बहाता है। जल पर तैरती भूमि को डूबने से कौन बचाता है, और सूर्यादि को भी इस आसमान से गिर पड़ने से कौन रोकता है। इस ढंग से सारे संसार को जो मर्यादित रखता है, इस सेतु रूप महेश्वर को ही तुम आत्मा समझो। अर्थात इन सब विचारों से ईश्वर को समझकर उसका अपने से अभेदे न ध्यान करो। अपना कोई भेद नहीं है। हे राजन, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण इस आत्मा को जानने की कोशिश वेदान वचन, यज्ञ, दान, तप और अनशन द्वारा करते हैं। इस श्रुति को समझा देते हैं। हे राजन, अगर तुम समझो कि बहिर्मुख मन से सगुण आत्मा को जाना नहीं जा सकता, तो वेदवादी ब्राह्मण ने चित्त को अंतर्मुख करने के उपाय भी बताए हैं, उन्हीं का अनुष्ठान करो। ऐसे अशिक्षित दशा में मन विषय कामना से अनात्मा की ओर उन्मुख है, वैसे ही अंतरात्मा की ओर इच्छा हो जाए तो वह स्वयं आत्मा में स्थिर रहने की कोशिश करेगा। तत्पर हुआ मन इच्छा के कारण ही प्रवृत्त करता है, बाहर की ओर जाए चाहे भीतर की ओर जाए। अंतः मनो ये नियंत्रण का उपाय अनुकूल इच्छा उत्पन्न करता है, जिसमें दोष और सुंदरता है, ऐसा समझ जाए। इसकी इच्छा स्वाभाविक है। तो मन जब जिसे समीचीन, ठीक, सुंदर समझ लेता है, तब बिना रुकावट के वह स्वयं ही एकाएक उस ओर चल देता है। हे राजन, यज्ञ, दान, तप और अनशन, इन्हें अपने अपने वर्ण आश्रम के भेद के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करना चाहिए। गृहस्थियों के लिए ज्योतिष्ठोम आदि द्रव्य शादी यज्ञ कर्तव्य रूप से बताए गए हैं। स्वाध्याय अर्थात जप और योग अर्थात ध्यानाभ्यास, ये यज्ञ मुख्यतः गैर गृहस्थों के लिए है, पर गृहस्थ भी मौके के अनुसार इन्हें करे तो अच्छा है। ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान शाखादि अमनित्यादि का अभ्यास करते हुए श्रवण आदि का ही अनुष्ठान करते रहना खासकर सन्यासियों के लिए कर्तव्य है।
अन्य लोग गौण रूप से इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। संन्यास से अन्य आश्रम वाले सभी के लिए शास्त्र में नाना प्रकार का महान दान बताया है, जैसे पके भोजन का दान, कच्चे अनाज का दान, गोदान इत्यादि। तो आगे सन्यासी के लिए कर्तव्य दान का विस्तार से वर्णन करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।